बात करते हैं भाजपा की, जो 2014 के बाद से चुनाव जीतने वाली मशीन बन गई है। चुनाव कोई भी हो, भाजपा के नेता पहले मजबूत तैयारी करते हैं और फिर चौंकाने वाला रिजल्ट सबके सामने ले आते हैं। इसका उदाहरण 2019 में अमेठी में दिखा था और कुछ दिन पहले आजमगढ़ और रामपुर में भी। उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उसने एक ऐसा लक्ष्य तय किया है जो विरोधी दलों को चुभने वाला है। दरअसल भाजपा की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों को जीता जाए और हालात को देखकर भाजपा का ये लक्ष्य नामुमकिन भी लगता नहीं। उपचुनाव में भाजपा को उम्मीद के विपरीत जीत मिली और हौसले पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए। अभी तक तो 2024 के लिए 75 प्लस का टारगेट रखा गया था, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत के बाद ये लक्ष्य 80 में 80 सीटें जीतने का हो गया है, मतलब 100% जीत का लक्ष्य। बंसल जी, ये बताएं क्या तैयारी 2024 के लिए, क्योंकि अब 14 ऐसी जगह है जहां कमल अभी नहीं खिला। देखिए, आपको मालूम है ये कि बाकी सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जनता के बीच में दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से 365 दिन 24/7 पब्लिक के बीच में रहती है, जनता की सेवा करती है, जनता की समस्याओं का समाधान करती है। भाजपा की पहली कोशिश उन सीटों को जीतने पर है जहां 2019 के चुनाव में कमी रह गई थी और इसी को लेकर लखनऊ के भाजपा दफ्तर में मंथन हुआ। इस बैठक में संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम नेता शामिल हुए। बूथ मजबूत करने की रणनीति बनी और किसी भी सीट को हल्के में न लेने का मंत्र दिया गया। मुकुट जी, ये बताएं आज क्या रणनीति बनी, किस तरह से इन 14 सीटों पे कमल खिलाएंगे? वो तय है, सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे, कमल खिल जाएगा। किस तरह वही बूथ मजबूत करने वाली प्लानिंग और क्या क्या रहेगा? नहीं, बूथ मजबूत करना नहीं, बूथ तो मजबूत करना ये तो सबका है, हारे जीते का सवाल है नहीं। बूथ मजबूत करना ये परम धर्म है, बस बाकी कुछ नहीं करना, खाली बूथ मजबूत करो, भाषण बंद। भाजपा गठबंधन को 2019 में 80 में से 64 सीटें हासिल हुई थीं, जिन 16 सीटों पर हार मिली उनमें अब रामपुर, आजमगढ़ पर भी कब्जा हो चुका है। मतलब यूपी में भाजपा गठबंधन के पास अब 66 सीटें हैं। जिन 14 सीटों पर भाजपा फोकस कर रही है उसमें रायबरेली भी शामिल है, जबकि 10 सीट बसपा और 2 सीट हारने के बाद 3 सीट पर सपा इस वक्त कायम है। भाजपा ने पहले अमेठी जैसा कांग्रेस का किला तोड़ा, फिर आजमगढ़ और रामपुर में भी भगवा फहरा दिया और अब नजरें मैनपुरी और रायबरेली जैसी सीटों पर है। अगर ये सीटें भाजपा के कब्जे में आ गईं, तो बाकी सीटें जीतने की राह भी आसान हो जाएगी। बूथ को किस तरह से मजबूत करेंगे अपने, और जैसे एक योजना आपकी चल रही थी कि एक बूथ 20 यूथ, तो इसमें और कोई बदलाव किस तरह से? और जितने भी बदलाव करने पड़ेंगे करेंगे। असली बात है कि हर बूथ जीतना है, बूथ जीता चुनाव जीता। लोकसभा चुनाव में भले 2 साल का वक्त हो, लेकिन भाजपा की तैयारी देखकर लगता है कि ये अभी से ही रफ्तार पकड़नी शुरू हो गई है। भाजपा ने सभी संयोजक और प्रभारियों को बूथ मजबूत करने के लिए कहा है। 14 सीटों के लिए जल्दी विशेष अभियान भी शुरू किया जाएगा। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान के तहत केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होंगे। जिन बूथों पर हार मिली वहां के जातीय समीकरण पर समीक्षा की जाएगी। तो क्या निर्देश दिए हैं, किस तरह से अब आगे इस बाजी को जीतना है, क्या निर्देश दिया? खाली कहा जीतना है, बस कैसे स्ट्रेटेजी को कहा है जीतना है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्ट्रेटेजी किस तरह से होगी? अपने बूथों पर लग जाओ, बूथों पर लग जाओ। क्या कोई लक्ष्य दिया है, कितने कितने लोगों को जोड़ना है? कोई लक्ष्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, एक लक्ष्य, जीतना है। जनता के बीच क्या लेकर जाना है, जनता के बीच क्या लेकर जाना है? कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं, हम खुद खड़े होंगे, हमारा चेहरा देख ले जनता। 2019 में भाजपा जिन सीटों को जीत नहीं पाई थी उनमें से अधिकतर पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की सीटें हैं। उपचुनाव में रामपुर की सीट जीतने के बाद पश्चिमी यूपी में उम्मीदें बढ़ी हैं और आजमगढ़ फतह करने के बाद पूर्वांचल में भी हौसला मजबूत हुआ है, क्योंकि भाजपा का मकसद सपा के मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंधमारी का है और उपचुनाव के नतीजों ने इसमें सफल होने के संकेत भी दे दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।